तुलसा तेरी ओट हमने रामो नहीं देखे, देखे देखे बाग बिच, देखे बाग बिच देखे, कलियां लिए हाथ हमने रामो नहीं देखे। तुलसा तेरी ओट हमने रामो नहीं के, तुलसा तेरी ओट हमने रामो नहीं देखे। मंगल समय स्नेहवश सोच पर तात, आय सुदे आय हरसिय कह प्रफुल्ल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री राम जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पिता प्रमोद चरित सुनि जासु, चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। उन्होंने फिर इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता का परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाल जन्म फल पाई, ए आवे गए हो रजाई, विदा मातु सन आवो मागी, चले हो बहन बहुरे पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। ऐसा कहे राम गबनो तव कीना, भूप शोक बस ओथरो दीना, नगर व्याप गए बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनो बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सोने भये बेकल सकल नर नारी, बेल बेटा पज में देखे दवारी, जो जय सुनय दोनय से रसोई, बड़ विषाद नय धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं, जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर दुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बधता। मुख सुखाए लोचन श्रवय, सो को न हृदय समाय, मनाओ कर नरस कटकई, उतरी अवध बजाय। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवधपुर पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले माज वेदे बात बिगारी, जय तय दे के कई को गारी, ए पापिन बूझ का परेऊ, छाए भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए, सब सहयोग ठीक हो गए थे। इतने में विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ था को गाली दे रहे हैं, इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। और गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं, ओहो के कई रानी तूने पे जैसी ठानी, तूने कन मानी, तेने राम पटे वनवास को,
राम बिना सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन सूनी ठकुराई। सीता बिना है सूना मंदिर, कौन पूजन करने जाई। ओहो के कई रानी, तिन एक न मानी। तिन पे जैसी ठानी, तिन राम पठाए वनवास को। इस प्रकार सब कह रहे हैं, निज कर नयन काढ़े चैदी का, डार सुधा बेसुचात चीका। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुबुद्धि और अभागिनी के कई रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अगिन हो गई। पालव बैठे पेड़ ए काटा, सुख मो शोक ठाटो धरे टाटा। सदा राम ए प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहे कवि नारे स्वभाऊ, सब वेदय गहु अगाध दोराऊ। निज पित बंबो बरुक गए जाई, जाने न जाए नारे गति बाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य था और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती है। कान पावक जार सक, कान समुद्र समाए। कान करे अवला प्रबल, के जग काल न खाए। आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है। अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती है, और जगत में काल किसको नहीं खाता है। का सुनाए विधि का सुनावा, का दिखाए चह का दिखावा। एक कहे बल भूपन कीना, बरो विचार नए को में तय दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर क्या दिखा दिया। क्या दिखाना चाहता है। एक कहते कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुबुद्धि के कई को विचार कर चर नहीं दिया। जो हटे भयो सकल दुख भाजनो, अबला बेबस ज्ञान गुण गाजनो। एक धर्म परम तिव पहचाने, नृपय दोष नय दे सयाने। जो हट करके कई को की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते हैं। शब्द दीचे हरिचंद कहानी, एक एक सन काहे बखानी। एक बरत कर सम्मत कयई, करयो दास बाय सुन रही। वे शिव दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे के बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई यह सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। कान मुद कर रद गए जिया, एक कहे बात लिया। सुकृति जाय यस कहत पुकारे, राम भरत कहो प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूद कर और जीव को
दांतों के तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदो चवे बर अनल कन सुधा होए विस्तूल, सपन्यों कबो न करहे कछो भरत राम प्रतिकूल। मंगल भवन मंगल यारी, द्रवयो सुदशरथ अजर बिहारी।